आपके साथ बात करने के लिए अवसर मिला। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। एज अ मॉडरेटर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी पहले। आप इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है एंड यू आर सो डिसिप्लिन, आपका वीकनेस क्या है? मालविका जी का बहुत ही इनोसेंट सवाल है। मेरा बिजनेस क्या है? हैं यही ना? आपका वीकनेस क्या है? वीकनेस बहुत ही कठिन सवाल है। आप दोनों का जवाब दे सकते हैं। उन्होंने पूछा आपकी वीकनेस क्या है? कोई मनुष्य पूर्ण नहीं होता है। हर एक के भीतर कुछ न कुछ कमियां होती है। कमियां मुझ में भी हैं। जो एक सामान्य मनुष्य में कमियां होती हैं, वो सारी कमियां मुझ में है। लेकिन मुझे ऐसे संस्कार मिले हैं, जिन संस्कारों ने मुझे सिखाया है कि आप अपने गुणों के आधार पर चलने की कोशिश करो। धीरे 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 कमियां पीछे छूटती जाएगी, गुण आपका ड्राइविंग फोर्स बनेगा। और दुनिया में भी जो सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, उनमें भी कुछ न कुछ बुराइयां हैं, और जो सबसे बुरे व्यक्ति हैं, उनमें भी कुछ न कुछ अच्छाइयां हैं। लेकिन वो अच्छे इसलिए हैं कि उन्होंने अच्छाइयों के सहारे जीना पसंद किया, वो बुरे इसलिए हैं कि उन्होंने बुरे से सहारे चलने का प्रयास किया। मेरा सौभाग्य रहा है, आप जैसे स्वजन मुझे मिले हैं, जिसके कारण मैं बुराइयों से बच करके अच्छाइयों के सहारे चलने की कोशिश करता हूं। दूसरी बात है, किसी इंसान के लिए अपने आप का इवैल्यूएशन करना सरल काम नहीं है, मुश्किल काम है। खुद अपनी कमियों को ढूंढ पाए, समझ पाए, इतनी ऊंचाई कहां भगवान ने दी है। तो बहुत सी ऐसी कमियां होगी जो मुझे भी नजर नहीं आती होगी, हो सकता है आपको नजर आती होगी। तो मेरा फेसबुक, ट्विटर आपको समर्पित है। मुझे खुशी होगी, मैं बताता हूं जी, खुशी होगी अगर हमें कोई बताता कि अरे मोदी जी महिलाओं के कार्यक्रम में आए, ऐसे कपड़े पहन के क्यों आए, कोई और पहन के आते हैं। अब ये अच्छा है, सुझाव आए। बहुत सी चीजों, कहीं मान लीजिए कहीं हमने गुस्सा कर दिया, कोई अरे मोदी जी का ये अवसर था क्या गुस्सा करने का। कहीं हमने ज्यादा खा लिया तो कोई कहे अरे भाई मोदी जी बहुत काम करना है, खाते रहोगे क्या। तो कुछ दोस्त लोग बताते भी हैं, लेकिन फिर भी मेरी आपसे प्रार्थना है, ऐसी कोई बात आपके ध्यान में आए, मैं इजीली अवेलेबल हूं सोशल मीडिया में। आप मेरा ध्यान आकर्षित करें और मुझे आशीर्वाद भी दें। आप माताएं हैं, आप मुझे आशीर्वाद भी दें, ताकि जिस कमी को आपने मुझे दिखाया है, उस कमी से अपने आप को मुक्त करने की दिशा में मैं सही दिशा में चलूं। Any questions we can have from here? Manju, Now we know why you're so fast. can you introduce? She's our past president. Sir, my name is Dr. Manju Mehta. I'm the past president of FLO. आपने बहुत सारी लेडीज के स्त्रियों के विषय में बताया, जिन्होंने इतने एंटरप्रेन्योरशिप दिखाया गुजरात में, कितने मॉडल्स और कितने एग्जाम्पल्स आपने हमको बताए। उसके अलावा आपने हमें आदमियों के विषय में नहीं बताया, उन्होंने क्या करा वहाँ पे खास। दूसरे मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ आज गुजरात एक मॉडल स्टेट की तरह आगे बढ़ रहा है, पर आई एम श्योर आपके मन में कोई ऐसे विषय होंगे जिनके ऊपर आप सोचते हैं ज़्यादा काम हो सकता था पर अभी हुआ नहीं। क्या आप हमें बताएंगे उनके बारे में?
मैंने आदमियों के संबंध में नहीं बताया, यही उनका कहना है ना। अब वो इतना बताते हैं कि बताने को कुछ बचता ही नहीं है जी। आप लोग हैं जिनकी बात पहुंचती नहीं है, इसलिए मैं आपके गीत गा रहा हूं। देखिए, समाज में हर एक का योगदान होता है। लेकिन अभी मैं विषय ये होने के कारण मैं उस क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया। इसका मतलब मैं पुरुषों के साथ अन्याय नहीं कर सकता, उनका भी उतना ही योगदान रहता है। लेकिन जो विषय मुझे दिया गया था तो बहुत स्वाभाविक है कि मैं उसी विषय पर। दूसरा कहा कि गुजरात में काम कर दे, बहुत कुछ करना बाकी है। अभी जो कुछ भी हुआ है ना, वो तो मैंने, हमारे कांग्रेस के मित्रों ने जो गड्ढे किए हैं, वो गड्ढे भरने का काम किया है। अभी हम लेवल प्ले फील्ड पे लाए हैं। इतनी मेहनत के बाद आप कल्पना करिए कि कितने भयंकर गड्ढे करके गए होंगे। अब लेवल प्ले फील्ड लाए हैं और अब भव्य दिव्य गुजरात निर्माण करने का काम शुरू हो रहा है। अब ये जो हुआ है, गड्ढे भरने से इतना आपको संतोष है, तो भव्य दिव्य इमारत बनेगी तब आपको कितना संतोष होगा, ये मैं अनुमान लगा सकता हूं। तो बहुत कुछ करना है अभी भी। Monisha, you have a question. नमस्ते मोदी जी, मैं मोनिशा बोरवा, द इनकमिंग चेयरपर्सन ऑफ फ्लो नॉर्थ ईस्ट। मैं आसाम से हूँ, गुवाहाटी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पार्टनरशिप यू थिंक विल ऑगमेंट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। हम पहले तो ये स्वीकार करके चलें कि ये बहुत बड़ी शक्ति है, और फिर हमारी जितनी व्यवस्थाओं को हम विकसित करेंगे उनमें हमें, मान लीजिए हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है। आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में गांव में महिलाएं काम करती हैं। अगर उनका स्किल डेवलपमेंट हो, उनको थोड़ा आधुनिक विज्ञान से जोड़ा जाए, और वो इतनी बारीकी से काम करती हैं कि आप देखिए कि आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, ये मेरा विश्वास है। एक उदाहरण दिखाता हूं। गुजरात में हम लोगों ने एक वाड़ी प्रोजेक्ट किया। ये मेनली ट्राइबल परिवारों के लिए है, और जब अब्दुल कलाम जी देश के राष्ट्रपति थे तो स्पेशली उनके जन्मदिन को उन्होंने हमारे इस वाड़ी प्रोजेक्ट के अंदर बिताया था। और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि मोदी जी आप भी मेरे साथ नहीं रहेंगे, मैं अकेला जाना चाहता हूं, और उनको एक व्यवस्था हमने की थी। आदिवासी किसान के पास 1 एकड़ 2 एकड़ भूमि होती है, वो भी हिली एरिया होता है, तो समतल जमीन नहीं होती। उस वाड़ी प्रोजेक्ट के नाम में के पहले जो भी अवस्था थी, उसमें वो मुश्किल से साल में 12,000 15,000 कमाते थे वो परिवार, और उसमें भी पुरुष का कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था। और आप आसाम से, इसलिए ये बात वहां ज्यादा सूट करती है, मैं ये उदाहरण दे रहा हूं। हम लोगों ने इस वाड़ी प्रोजेक्ट में इन महिलाओं को ट्रेनिंग दी, और धीरे धीरे अच्छी खेती कैसे हो सके। आपको आनंद होगा कि भूमि उतनी ही है, लेकिन वो काजू की खेती करने में लगे, और आज जो 10-12 हजार रुपये मुश्किल से कमाते थे, वो 1.5-2 लाख कमाते हैं। और आज मुंबई के बाजार में ये हमारे वाड़ी प्रोजेक्ट के द्वारा मेरी ट्राइबल बहनों ने जो काजू की खेती की है, वो काजू पैकेट बन करके बिक रहे हैं, और वैल्यू एडिशन का काम उन्होंने किया है। चेन बनाई है पूरी, पैकिंग कर करके वो बेचते हैं और कमाते हैं। हमारे यहाँ दाहोद डिस्ट्रिक्ट है। दाहोद डिस्ट्रिक्ट पूरा ट्राइबल बेल्ट है। वहां पर गुजरात के अंदर खेतर शब्द है, जहां फार्म के लिए गुजराती शब्द है खेतर।
कोई भी कहेगा क्या गए, कहाँ गए, खेतर में गए, खेती करने गए हैं, जिसको हमारे यहाँ खेत बोलते हैं हिंदी में। लेकिन वो एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है कि पिछले 10 साल में वहां खेत शब्द निकल गया है, वो फुलवाड़ी शब्द बोलते हैं। हम पूछें कहाँ गए तो बोले फुलवाड़ी गए। क्यों? तो उन बहनों ने फूलों की खेती में इंटरेस्ट लिया और आज तो दुनिया भर से वो अनेक भांति भांति के फूल लाते हैं और मुंबई में उन्होंने अपना मार्केट खड़ा कर दिया है। वो फूल वहां करते हैं और मुंबई में बिक्री हो, इसके लिए वो चिंता करते हैं। यानी पहले भी खेती में थे, लेकिन अपग्रेडेशन हुआ, वैल्यू एडिशन हुआ, वो परिवर्तन ला रहे हैं। आज हिंदुस्तान का एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर करीब करीब माताओं के हाथ में है। आप अगर टीचर्स कॉन्फ्रेंस करें तो पुरुषों के लिए रिजर्वेशन रखना पड़ेगा, भाई ये 10 सीटें पुरुषों के लिए, बाकी इस पूरा हॉल महिलाओं के लिए होता है। यानी ये चीजें, इन चीजों को हम जहां जैसी अवस्था है, अगर हम उसको योजना करें। हमने एक प्रयोग किया। अब ये जब मैंने विषय मेरे यहां रखा था तो थोड़ी मेरे यहां जरा कठिनाई थी। हमने कहा भाई गिर लायन हमारा जो फॉरेस्ट है, हम टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्या फॉरेस्ट के बिट गार्ड लड़कियां हो सकती हैं? अब मुझे कल्पना करो, शेर के बीच में रहना है, जंगल में रहना है और रास्ते आते जाते शेर मिलते रहते हैं वहां, और वहां बिटगार्ड गर्ल हो सकती है। मैंने विचार लगा, मेरे सारे अफसर तिल मिलाए, साहब ये क्या आप कर रहे हो? आप कभी गिर फॉरेस्ट आए तो देखना, गिर फॉरेस्ट में लायन को दिखाने के लिए वो लड़कियां ले जाती हैं और 1 फुट दूरी से लायन के साथ आपको फोटो निकलवा के ले आती है। ये इनका सामर्थ्य का। और वहां जो भी आते हैं वो शेर को तो देख के प्रभावित होते हैं, लेकिन ज्यादा उस लड़की को देख करके प्रभावित होते हैं। उनको आनंद होता है कि मेरे हिंदुस्तान के अंदर कोई बच्ची ऐसी है जो शेर दिखाने के लिए शेरों के बीच घूमती हैं। ये चीजें बहुत बड़ा प्रभाव पैदा करती है जी, और इसलिए बड़ी कुशलता के साथ हम जोड़ सकते हैं।